अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल मैंने कई जगहों पे एक फॉल्ट ट्रेस आउट किया है कि कुछ लोगों का इन्वर्टर जो है वो बैटरी और सोलर के साथ काम नहीं करता। जब वो बैटरी और सोलर के ऊपर उसको चलाते हैं तो नहीं चलता, लेकिन जब वापडा के ऊपर चलाते हैं तो इन्वर्टर बिल्कुल ओके काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यानी कि अगर वो सोलर के ऊपर भी चल रहा है या बैटरी को यूज करके ही चल रहा है, लेकिन जब तक साथ वापडा आप इनपुट नहीं करते तब तक वो आगे आउटपुट ही नहीं देता। आगे आउटपुट तभी देता है जब वापडा साथ आप मिक्सिंग करवाते हैं, शेयरिंग करवाते हैं। ऐसे लोगों की जैसे ही लोड शेडिंग होती है तो उनका सिस्टम जो है वो तो चल रहा होता है, बजाते खुद स्क्रीन भी चल रही होती है, वहां पे सारे नंबर्स फिगर्स सब कुछ आ रहे होते हैं, बैटरी वोल्टेज आ रहे होते हैं, आउटपुट वोल्टेज आ रहे होते हैं, लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे देखा है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये फॉल्ट जो है वो ट्रेस आउट किया है और आपको भी पता होना चाहिए कि जब ये फॉल्ट आए तो आपने क्या करना है। ये फॉल्ट अमूमन ऐसी जगहों पे देखा गया है जहां पर लोग ऑलरेडी एक यूपीएस यूज कर रहे थे, चाइना टाइप या फिर लोकल मेड यूपीएस जो होता था वो यूज करते थे, और यूपीएस उतार के उन्होंने जब से सोलर इन्वर्टर लगवाया है तब से ये फॉल्ट उनको देखने को सामने आ रहा है। तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं। कुछ लोग समझते हैं हमारा इन्वर्टर खराब है और कुछ सोचते हैं कि हमारे इन्वर्टर की सेटिंग खराब है, और कुछ सोचते हैं कि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट है जो कि हमारी समझ से बालातर है। जब इन्वर्टर को खोल के सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले उसको चेक करते हैं, वो कहते हैं आपका इन्वर्टर तो बिल्कुल ओके है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है, इसमें इनपुट भी देते हैं वो भी काम करती है, आउटपुट पे सप्लाई भी मिलती है, इसमें एमपीपीटी कंट्रोलर देते हैं तो फिर भी उस पर भी सही काम कर रहा है, आप जाएं इसको लगाएं, अपनी वायरिंग चेक करवाएं। ठीक है, तो फॉल्ट भी उनकी वायरिंग में होता है जो कि मिल नहीं रहा होता, क्योंकि आपने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है वो किसी प्रोफेशनल से करवाने की बजाय आपने किसी अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन से करवा लिया है, जो कि गली मोहल्ले में आम काम करने वाला होता है, और उस बेचारे को समझ नहीं आती इतनी कि सोलर सिस्टम के क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, किस तरीके से इसकी इनपुट प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से आउटपुट करनी है। वो अपनी तरफ से सही तरीके से कनेक्शन लगा के चला जाता है, वो वैसे ही कनेक्शन लगा देता है जैसे कि वहां पे ऑलरेडी एक लोकल यूपीएस चल रहा था, जो पुराने जमाने के यूपीएस होते थे वो चल रहे थे, उसी के ऊपर जो उसकी वायरिंग इनपुट और आउटपुट में होती है उसी को वो इनपुट और आउटपुट के तौर पे यूज करता है और सिस्टम आपके हवाले करके चला जाता है। ठीक है, जब सिस्टम फिट हो जाता है आप फिर उसको बुलाते हैं, भाई ये फॉल्ट आ रहा है इसको ठीक करो। वो जो होता है उसका इतना प्रोफेशनल काम नहीं होता, उसको समझ नहीं आती ये फॉल्ट आ क्यों रहा है, वो सारी वायरिंग चेक करता है, वो सारे ब्रेकर आपके रिप्लेस भी करके देख लेता है, लेकिन मसला हल नहीं होता। तो मसला जो होता है वो क्या होता है, मसला ये होता है कि जो आपने ऑलरेडी यूपीएस एक लगाया हुआ होता है, जब आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपके घर का जो न्यूट्रल है, आपके घर की जो वायरिंग का न्यूट्रल है वो वापडा के साथ कॉमन चल रहा होता है, वो वापडा के साथ कॉमन चल रहा होता है, उसी तार को उठा के वो दोनों जो कॉमन वायर्स होती हैं उसको इनपुट में लगा देता है, उसको वापडा इनपुट में जब लगा देता है और बाकी जो वायर्स हैं उसको मिलती हैं और घर की वायरिंग में से उसको आउटपुट पे लगा देता है, उसको आउटपुट पे लगा देता है तो सिस्टम वापडा के ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वापडा बंद होती है तो सिस्टम जो है वो चलने के बावजूद भी स्क्रीन पे सारे पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, इन्वर्टर रनिंग में होता है, लेकिन आपको आउटपुट में सप्लाई नहीं मिल रही होती। ठीक है, आपके घर का टोटल निजाम जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है कि जो आपकी न्यूट्रल कॉमन आपने की हुई है वापडा इनपुट में, वापडा इनपुट के साथ आपने घर की न्यूट्रल को कॉमन किया हुआ है, वो न्यूट्रल वहां से उतार के आपको लगानी पड़ती है जो आपके इन्वर्टर की आउटपुट है। आपके इन्वर्टर के आउटपुट में वो जो न्यूट्रल आप उतार के लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो घर की वायरिंग की आउटपुट के साथ मिलनी चाहिए। जब न्यूट्रल मिसिंग होती है वहां से तो फिर ये फॉल्ट देखने को आता है। दोस्तों ये फॉल्ट मैंने देखा है कई जगहों पे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ताकि ये जो मेहनत हुई है इसको ट्रेस आउट करने में वो सेव हो जाए और यूट्यूब के ऊपर वो पड़ी रहे, जब भी किसी को जरूरत पड़े वहां से वो इस फॉल्ट को देखते हुए अपने मसले का हल खुद से तलाश कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।